हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इसमें आप लोगों को साइंस से रिलेटिव यानी कि आप साइंस से रिलेटिव कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, व्यापम हो या स्टेट लेवल के कोई सी भी टीजीटी पीजीटी, मतलब जिसमें भी साइंस पूछी जा रही हो, तो यानी कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर क्वेश्चन पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर। हाँ भैया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इसमें आप लोगों को साइंस से रिलेटिव यानी कि आप साइंस से रिलेटिव कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, व्यापम हो या स्टेट लेवल के कोई सी भी टीजीटी पीजीटी, मतलब जिसमें भी साइंस पूछी जा रही हो, तो यानी कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर क्वेश्चन पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 कोष्ठी। जो मनुष्य का हृदय होता है कैसा होता है? 4 कोष्ठी होता है। अगला है कि क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो जो क्वाशियोरकर बीमारी होती है वह किसकी कमी से होती है? तो प्रोटीन की कमी से। अगला है कि रक्तदान की माप, ब्लड प्रेशर किस यंत्र से की जाती है? तो किससे की जाती है? तो स्फेग्मो मैनोमीटर से। स्फिग्मो मैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। अगला है विटामिन का आविष्कार किन्होंने किया था? तो विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो फंक ने। अगला है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा स्थानांतरण होता है? क्रोमोसोम के द्वारा। क्रोमोसोम के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो बात करें हम, जल में घुलनशील हैं कौन कौन से? बी और सी। और जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, तो फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं? तो फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं? ए, डी, ई और के। और इनको याद करने के लिए एक ट्रिक भी है, कौन सी? कीड़ा, मतलब के ई डी ए, कीड़ा। ठीक। तो फैट सोल्यूबल और जो बचे तो कौन से हैं? वाटर सोल्यूबल। अगला है लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो लीवर में कौन सा विटामिन स्टोरेज रहता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए। अगला है गाय के दूध का रंग पीला किस कारण से होता है? तो किसकी वजह से गाय का जो दूध होता है पीला किसकी वजह से होता है? तो कैरोटीन की वजह से। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। और जो दूध में सफेद रंग होता है, तो व्हाइट रंग किसकी वजह से आता है? व्हाइट कलर, तो कैसीन की वजह से आता है। ठीक। अगला है शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो जो हमारे बॉडी में टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज का टिश्यू यानी ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो प्रोटीन्स के द्वारा। तो आंसर क्या जाएगा?
प्रोटीन। अगला है, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? यकृत में, लीवर में। अगला है, कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो अगर बात करें जो क्रोमोसोम की संख्या, तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, 23 पेयर में। ठीक, 23 के जोड़ी में 46 होती हैं। अगला है, संतान के लिंग निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? तो किसका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? तो पुरुष का। अगला है, कि अंतरिक्ष यान के केबिन में कौन सा पादप उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं? तो कौन सा पादप है? तो क्लोरेला नाम की एक एल्गी होती है, उसको यानी कि वहां पे उगाते हैं, जिसके कारण उससे क्या प्राप्त होती है? ऑक्सीजन, और उनको भोजन भी प्राप्त हो जाता है। तो क्या? क्लोरेला शैवाल। क्लोरेला शैवाल। अगला क्वेश्चन है, कि नारियल के कौन से भाग का उपयोग हम खाने में करते हैं? तो कौन से भाग का उपयोग किया जाता है? तो भ्रूण कोश का, एम्ब्रियो सैक का, भ्रूण कोश का। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कि संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? शिकोया। अगला है, प्रोटीन का उत्पादन स्थल किसे कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसको कहा जाता है? राइबोसोम को, राइबोसोम। अगला क्वेश्चन, कि वर्गीकरण की आधारी इकाई होती है, तो जो क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन की जो इकाई होती है वह क्या होती है? जाति, स्पीसीज। ठीक। अगला है, वायरस बने होते हैं, तो जो वायरस होते हैं वह किसके बने होते हैं? प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल के, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों के, न्यूक्लिक अम्लों के। अगला है, कि सुअर का गर्भावधि कितने समय का होता है? तो सुअर के अगर गर्भकाल की समय की बात की जाए तो कितना होता है? 114 दिन। अगला है, कि रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो क्या नहीं पाया जाता है? तो जो जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है, तो उनमें क्या नहीं पाया जाता? तो एंटीजन नहीं पाए जाते, तो उनमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगला है, जंतुओं में कैनाइन दांत का उपयोग किसमें होता है? तो देखो, कितने प्रकार से दांत होते हैं? 4 प्रकार से। कौन कौन से? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो जो कैनाइन दांत है, तो कैनाइन दांत का उपयोग किसमें किया जाता है? तो मांस को पकड़ने या फाड़ने में। ठीक, मांस को पकड़ने या फाड़ने में। अगला है, केचुओं की कितनी आंखें होती हैं? तो केचुओं की कितनी आंखें होते हैं? तो केचुए में मैं बता दूं कि इसमें कोई नेत्र होते ही नहीं है, तो इस पे आंसर क्या जाएगा? कोई नेत्र नहीं होती, कोई नेत्र नहीं होती। ठीक। अगला, कि हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो हाइड्रोपोनिक्स किसे कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स मतलब होता क्या है? कि मृदा विहीन खेती, मतलब कि जलीय माध्यम में पौधे को उगाना। क्या हो जाएगा?
जलीय माध्यम में पौधे को उगाना। अगला क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती हैं? तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वह किसमें पाई जाती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स होती कैसी हैं? तो यह होती हैं यूनिसेलुलर, ठीक, एक कोश की। तो यह किसमें पाई जाती हैं? तो जो जीवाणु हो गए, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में, नीली हरी शैवाल पे, वाह, नीली हरी शैवाल। अगला है कि रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो रोगों के संचरण के लिए जो कीट उत्तरदायी होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। क्या कहलाते हैं? वेक्टर। अगला क्वेश्चन कि किन्हीं दो मांसाहारी पौधों के नाम बताइए। तो मांसाहारी पौधे मतलब कि कौन से कहलाएंगे? जो कीट भक्षी पौधे होंगे, ठीक। तो कीट भक्षी पौधे कौन कौन से हो गए? जैसे निपेंथिस हो गया, और घटपर्णी हो गया, पिक्चर प्लांट। और अगर और लिखना है तो निपेंथिस हो गया, घटपर्णी हो गया, ड्रोसेरा हो गया, ये सभी क्या कहलाते हैं? मांसाहारी पौधे, मतलब कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं, ठीक। और एक और सैंड्यू हो गया, ठीक। अब ये कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? क्या होता है कि ये ऐसे स्थानों पे उगते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है। लेकिन अगर हमारे शरीर को पोषक तत्वों से भरपूर रखना है तो नाइट्रोजन की तो वहां पे यानी कि जो कमी है उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। तो ये अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं कि कीटों का भक्षण करते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कीट भक्षी पौधों में किसकी कमी होती है जिसकी वजह से वह कीटों का भक्षण करते हैं? तो किसकी कमी होती है? तो नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक। अगला है कि मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की, विटामिन डी। अगला है कि ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करते हैं? तो ये लोग किसके काम के लिए करते हैं? तो वसा के संग्रह के लिए, फैट स्टोरेज के लिए। वसा के संग्रह के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है? तो अगर कोई व्यक्ति थैलेसीमिया यानी कि थैलेसीमिया रोगी व्यक्ति है तो उसके शरीर में किसका संश्लेषण नहीं होता है? तो हीमोग्लोबिन का। अगला है लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है? फोलिक अम्ल की। अगला है शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो रेगुलेशन, ठीक। अगला क्वेश्चन कि दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? तो दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक कहलाती हैं। अगला है कि समानतः गाय का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो कितना होता है? तो इनका जो जीवन काल होता है वह कितना होता है? 20 से 25 वर्ष। अगला है कि नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से होता है? तो नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे होता है? वृक्क से, किडनी। किडनी की जो यूनिट होती है वह क्या कहलाती है? नेफ्रॉनी कहलाती है। तो वहां से आप लोग इसको एक अनुमान लगा सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है
कि कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में उत्तेजना का कारण होता है। तो उत्तेजना हमें किसकी वजह से आती है, तो कौन सा होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि को एक और नाम से बोलते हैं, बताइए आप लोग। एड्रिनल ग्रंथि को और क्या बोलते हैं, तो संकटकालीन ग्रंथि भी किसको बोला जाता है, तो एड्रिनल ग्रंथि को ही बोला जाता है। ठीक, क्यों, क्योंकि जो एड्रिनल ग्रंथि से यानी कि नर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन दो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, वह क्या कहलाते हैं, संकटकालीन हार्मोन, या लड़ो लड़ो उड़ो हार्मोन्स के नाम से भी उनको जाना जाता है। ठीक, क्या होता है कि जैसे ही अगर आपको कभी आप बहुत भय में हैं, या कई जगह ऐसा होता है कि बहुत भयावह दृश्य देख लिया या कई दुर्घटना में देख लिया आपको, यानी कि आपका हार्ट बीट रुक जाता है या ब्लड प्रेशर रुक जाता है, तो ये जो नरेपिनेफ्रिन हार्मोन्स और एपिनेफ्रिन हार्मोन्स क्या करते हैं कि आपके ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या आ जाते हैं, आपके शरीर में तेजी आ जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि यदि माता का रक्त समूह ए तथा पिता का रक्त समूह बी है, तो संतान में कौन सा रक्त समूह हो सकता है। तो संतान में कौन सा रक्त समूह हो सकता है, तो ए, बी, ए बी और ओ भी तथा ओ, मतलब चारों में से कोई भी हो सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कि डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। तो डीएनए में जो 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं वह कौन होते हैं, तो देखो, यानी कि एक, यानी कि अगर न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें, तो एक हो गया एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। और यही बात करें अगर आरएनए में, तो आरएनए में साइटोसिन की वजह क्या पाया जाता है, तो आरएनए में साइटोसिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कि ताजा मूत्र, फ्रेश यूरिन में कोई गंध नहीं होती, जबकि कुछ समय बाद इसमें तीव्र दुर्गंध होती है, तो यह किसकी वजह से होती है। तो देखो, जब फ्रेश यूरिन होता है तो उसमें तो कोई गंध नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि जो अपन कुछ समय के बाद क्या होता है कि जो यूरिन होता है, तो यूरिन में जो बैक्टीरिया के कारण जो यूरिया का होता है, यूरिया किस में चेंज हो जाता है, अमोनिया में परिवर्तन हो जाता है। तो अगर कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो यूरिन में गंध किसकी वजह से आती है, तो अमोनिया की वजह से आती है। क्यों, क्योंकि जो यूरिया होता है वह किस में चेंज हो जाता है, तो अमोनिया में। तो अपन आंसर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन के कारण, अमोनिया में परिवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण। अगला है कि रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है। तो जो ब्लड क्लॉटिंग है, तो ब्लड क्लॉटिंग को यानी कि उसको जमाने के लिए किस आयन की भूमिका होती है, तो कैल्शियम आयन की। अगला है कि लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं। तो जो लैंगरहैंस द्वीप होते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं, तो अग्न्याशय में। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है कि उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग ली जाने वाली अश्रु गैस कौन सी होती है। कभी आप लोग गए हो दंगा फसाद में, तो वहां पे जो आंसू देखे होंगे कि कोई ऐसी गैस छोड़ी जाती है जिससे क्या होते हैं, आंसू बहने लगते हैं, तो वह कौन सी गैस होती है, तो वह होती है अमोनिया। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मच्छर भगाने वाली क्रीम के मुख्य अवयव किस चीज से प्राप्त किया जाता है। तो किससे प्राप्त किए जाते हैं, तो नीम से। इसीलिए नीम के जो पौधे, नीम जो पत्तियां होती हैं उनका उपयोग किस में करते हैं, कीटनाशी के रूप में किया जाता है। ठीक, अगला है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है। तो क्या होता है कि ग्लूकोज का अवक्षय हो जाना। ठीक,
ग्लूकोज का अवक्षय। अगले क्वेश्चन की ओर। हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है कि बोन से मसल्स को जोड़ने का काम। बोन से मसल्स को जोड़ने का काम कौन करता है? तो लिगामेंट करता है। ठीक, उसको स्नायु बोला जाता है, स्नायु, लिगामेंट। ठीक, और अगर बात करें कि बोन से बोन को जोड़ने का काम, तो बोन से बोन को जोड़ने का काम कौन करता है? तो टेंडन करता है, कंडरा करता है। ठीक, अगला है मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार निकलते हैं? तो कितने लीटर लार निकलता है? तो जो सलाइवा होता है वो कितना निकलता है? तो 1.5 लीटर के समथिंग। अगला है खुजली का रोग का कारण क्या होता है? तो क्या होती है जो खुजली हो जाती है, तो वह किसकी वजह से हो जाती है? तो कवक की वजह से, फंगस। अगला है टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइज कहाँ होता है? एक पात्र में होता है, एक टेस्ट ट्यूब में होता है। और फिर जो गर्भाशय का प्रतिरूपण होता है, यानी कि जो प्रतिरूपण होता है वह कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है कि पात्र निषेचन, पात्र निषेचन तथा फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। गर्भाशय में प्रतिरोपण। अगला क्वेश्चन कि प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो जो प्लेग होगा, तो यानी कि प्लेग किसकी वजह से फैलता है? बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो प्लेग यानी कि कौन सा बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है? तो पार्शुरेला पेस्टिस के द्वारा, पार्शुरेला पेस्टिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि हृदय रोग, हार्ट डिसीज शरीर में किसकी अधिक मात्रा होने से होती है? तो किसका, यानी कि किसमें किसकी अधिक मात्रा हो जाती है जिससे हृदय रोग हो जाता है? तो कोलेस्ट्रॉल की, कोलेस्ट्रॉल। अगला क्वेश्चन कि पुष्प का विभिन्न रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जो पुष्पों में रंग होता है वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण। अगला क्वेश्चन कि कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो कौन सा प्रोटीन जो होता है वह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन। अगला है कि अल्जाइमर डिसीज शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो अल्जाइमर डिसीज होता है वह किस अंग को प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को। अगला है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया या रेबीज कहें। ठीक, तो इसमें व्यक्ति को क्या होने लगता है कि पानी से डर लगने लगता है, हाइड्रोफोबिया पे। ठीक, अगला क्वेश्चन कि पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन होते हैं? तो पुष्प का जो मेल रिप्रोडक्टिव अंग होता है, ऑर्गन होता है, वह कौन होता है? तो पुमंग होता है। ठीक, एंडोशियम होता है। और जो स्त्री में होता है तो वह कौन सा होता है? तो जायांग, जिसको अपन गाइनोशियम बोलते हैं। ठीक, अगला है कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौम प्राप्तकर्ता कहलाता है? तो जो सर्वग्राही रक्त समूह होता है वह कौन होता है? तो एबी ग्रुप होता है। ठीक, एबी
पॉजिटिव। और जो सर्वदाता होता है, तो सर्वदाता कौन होता है, तो वो निगेटिव वाला होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो अगर बात करें हम कि ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितनी होती है, जो अगर हम सांस के द्वारा जो छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन की बात करें तो कितने परसेंट, 17% छोड़ते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना छोड़ते हैं, 4%, 4%। ठीक। अगला क्वेश्चन कि किस युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं। तो रेप्टाइलों का युग किसको कहा जाता है, मीसोजोइक को। मीसोजोइक को। अगला क्वेश्चन है कि सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है। तो सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, हृदय। अगर हृदय काम करना बंद कर दे तो हम ही काम करना बंद कर देंगे, है ना, हम ही नहीं रहेंगे। इसलिए जो सबसे व्यस्त अंग है, यानी कि 24x7, 24x7 काम करते रहता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, कि शैवाल, ईस्ट, अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है। तो इनमें कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन। तो कौन सा होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अगला है कि पादप कोशिका में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती हैं। तो क्या पाए जाते हैं, अगर मेन डिफरेंस इसका बताया जाए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल का, तो प्लांट सेल में क्या नहीं पाया जाता है, तो प्लांट सेल में, सॉरी, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल के पूछा है, तो प्लांट सेल में तो सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन एनिमल में क्या नहीं पाई जाती, सेल वॉल। ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन, गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है। तो गाजर में कौन सा प्लास्टिक पाया जाता है, तो इसमें कैरोटीन पाया जाता है, कैरोटीन। अगला क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, सुसाइडल ऑफ बैग किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो वॉशिंग मशीन हो गया, यह किस सिद्धांत पे काम करता है, तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। अपकेंद्रण मतलब, चाहे आप वॉशिंग मशीन ले लें या दूध से दही बनाने की मशीन ले लें, मतलब कि इन्हें ये क्या करते हैं, केंद्र से जो कण होते हैं वह केंद्र से दूर की ओर जाते हैं। ठीक। और अभिकेंद्रण क्या कहलाता है, कि जो दूर के कण होते हैं वह केंद्र की ओर आते हैं। ठीक। तो यह किस सिद्धांत पे काम करता है, तो अपकेंद्रण पे। अगला क्वेश्चन, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रहा है और उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदूल के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवर्तकाल जो होता है वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं, तो सोनार का। अगला क्वेश्चन, कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो उसका आकार है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सोनार। अगला क्वेश्चन, कि सूर्य की ऊर्जा किस कारण से उत्पन्न होती है। तो जो सूर्य में ऊर्जा होती है वह किस कारण से उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय संलयन में होता क्या है, कि जो हाइड्रोजन होते हैं तो हाइड्रोजन जुड़ते हैं। ठीक। और नाभिकीय विखंडन में, कि जो यूरेनियम 235 है उस पे क्या करते हैं, कि
नाइट्रोजन के सॉरी न्यूट्रॉन के कणों की बौछार कराई जाती है, जिससे उसमें क्या होते हैं, वो विखंडित होते हैं और उससे ऊर्जा निकलती है। अगला है कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं। तो परमाणु के कण पे कौन कौन से कण पाए जाते हैं जो नाभिक में, तो नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला है कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन कि कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक क्या कहलाता है, तो कार्य का मात्रक जूल कहलाता है। धूप के चश्मे को पावर क्या होती है। तो जो धूप वाले चश्मे होते हैं तो उनकी पावर क्या होती है, तो उनकी होती है डायोप्टर। डायोप्टर। अगला है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने। गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम शीशे की छड़ को अगर किस में रखें, भाप पे रखें, तो क्या होता है कि जो उसका यानी कि लंबाई है वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो चौड़ाई है वह कैसी रहेगी, अव्यवस्थित होती है। ठीक, अव्यवस्थित होती है। अगला है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो उसका स्रोत क्या होता है, तो सौर सेल होती हैं। अगला है कि समानता स्त्रियों की आवाज का तरत्व पुरुषों की तुलना में कैसा होता है। तो जो उनकी पिच होती है वह कैसी होती है, तो अधिक होती है। इसीलिए आप स्त्रियों की आवाज देखे होंगे कि उनकी पतली होती है, लेकिन जो पुरुषों की आवाज होती है जो थोड़ी हल्की मोटी होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन कि एक हॉर्स पावर कितने वाट होते हैं। तो एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट। अगला क्वेश्चन है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो गैसों के दाब की। गैसों का दाब। अगला है कि जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। तो कौन सा यंत्र प्रयोग में लाते हैं, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप को लाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन कि लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। तो क्यों सुस्त हो जाती हैं, क्योंकि उनकी जो लंबाई होती है वह क्या होती है, बढ़ जाती है। तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है उसके कारण। ठीक। अगला है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मिस प्रिंट है, तो यहाँ पे क्वेश्चन उसने मिस प्रिंट कर दिया है, टाइपर जो था। चलिए कोई नहीं, अगले क्वेश्चन की ओर कि बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है। तो बैटरी के जो प्रचालन है उसका मूल सिद्धांत क्या है, तो विद्युत अपघटन है। विद्युत अपघटन। अगला क्वेश्चन कि डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कैसा होता है। तो डीजल इंजन में जो ईंधन प्रयोग किया जाता है तो वह कैसा होता है, तो डीजल की वाष्प और वायु का होता है। ठीक। डीजल की वाष्प और वायु। अगला क्वेश्चन
कि अस्त होने समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो किस वजह से लाल दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो क्यों? क्योंकि वहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायु दाब है, उसमें क्या होती है? कमी होने के कारण। क्या होता है? वायु दाब में कमी के कारण। वायु दाब में कमी के कारण। अगला क्वेश्चन, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो कब मालूम उसका भार कब अधिक लगता है? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाती है या ऊपर जाती है। अगला है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? तो क्या अपरिवर्तित रहता है? घनत्व। अगला है प्रकाश की गति न्यूनतम कब होगी? तो इसकी गति न्यूनतम कब होती है? तो कांच से होकर गुजरने पर। कांच से होकर गुजरने पर। अगला क्वेश्चन कि क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है। तो जो क्रायोजेनिक्स है वह किससे संबंधित होता है? तो निम्न तापमान से। लो टेम्परेचर। अगला है कि मोटर कार में पश्य दृश्य के लिए कौन सा दर्पण होता है? तो मोटर कार जो होती है उनमें, यानी कि मोटरसाइकिल हो गई या कार हो गया, तो उनमें कौन सा जो मोटर कार में होता है वह कौन सा दर्पण? तो इनमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण क्या करता है कि जो पीछे की वस्तुएं हैं या जो कार आ रही हैं, ट्रक आ रहे हैं, उनको यानी कि बड़े प्रतिबिंब को छोटा करके दिखाता है, ठीक, और पूर्ण रूप से। अगला है कि पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है? क्वार्क। अगला क्वेश्चन कि रडार उपयोग में कब आता है? तो रडार का उपयोग कब किया जाता है? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। अगला है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो क्यों उबलता है? क्योंकि जो वायुमंडलीय दबाव है वह क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्योंकि वायुमंडलीय दबाव वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। अगला है लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? तो क्यों, यानी कि वो जो लोहे की कील होती है पारे पर तैरती है लेकिन पानी में क्यों डूब जाती है? क्योंकि क्या होता है कि जो लोहे का घनत्व होता है वह पानी से अधिक होता है लेकिन पारे से कम होता है। क्या है कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक पानी से अधिक होने की वजह से वह डूब जाती है, लेकिन क्या होता है कि तथा पारे से कम, यानी पारे के घनत्व से कम होता है कील का घनत्व, जिससे वह क्या होती है? तैरते रहती है, कम होता है। अगला क्वेश्चन कि परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो देखो अभी हमने बताया था, तो जो हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या होता है? तो इसका होता है यानी कि नाभिकीय संलयन।
नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होते हैं, तो इसमें यानी कि दो हाइड्रोजन जुड़ के क्या बना लेते हैं, ड्यूटेरियम। जो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं ना, कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तो ये ड्यूटेरियम बना लेता है। ठीक। अगला है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन है। क्योंकि क्या होता है कि जो बर्फ में क्या होता है, सड़क की अपेक्षा क्या होता है, घर्षण कम होता है, उसकी वजह से बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्योंकि क्या होता है कि देखो, अगर खुरदुरी रोड है तो वहां पे जो मोटर कार है यानी कि हम लोग आसानी से चल लेंगे, लेकिन जहाँ पे फिसलन है तो वहां पे तो हम लोग क्या आसानी से चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। ठीक। अगला है कि उच्च तापमान को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं हम, तो पायरोमीटर का, पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च तापमान को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सर ये क्वेश्चन डबल डबल हो गए है ना। चलिए कोई बात नहीं, आंसर लिख लेते हैं, पायरोमीटर। अगला है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा। तो यानी कि उसका जो उच्चतम ताप होता है किस पे निर्भर करता है, तो छेद के क्षेत्रफल और उस पे रखे गए वजन पर। तो क्या होगा, जो ऊपर का छेद होता है, तो ऊपर के छेद पर, सॉरी ऊपर के छेद के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों होता है। तो क्यों होता है, तो सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो हड्डियों का। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। तो विसरण का क्या कारण है, तो धूल कण, धूल कण है। अगला है, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक ही स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है। तो कैसा हो जाता है, सफेद। अगला क्वेश्चन कि जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है। ये भी क्वेश्चन डबल हो गया है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सफेद हो जाएगा। ठीक। अगला है, पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो एनोमोमीटर, एनोमोमीटर। अगला है, त्रिविमीत, थ्री डायमेंशनल चित्र किसके द्वारा लिया जाता है। तो किसके द्वारा लिया जाता है, तो होलोग्राफी के द्वारा, होलोग्राफी के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टेट का क्या कार्य है। तो इसका क्या कार्य होता है, तो मतलब ये क्या करता है कि जो तापमान है, तो तापमान को एक समान बनाए रखता है। ठीक। तो एक समान तापमान को बनाए रखना, तापमान को बनाए रखना। अगला है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते। तो क्यों नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी की सतह क्या होती है, वक्राकार होने की वजह से। पृथ्वी की सतह
वक्राकार होने के कारण। अगला है तेल जल के तल पर फैल जाता है, तो क्यों फैल जाता है? क्योंकि पृष्ठ तनाव क्योंकि जो तेल का पृष्ठ तनाव होता है वह पानी से कैसा होता है? कम होता है। तेल का पृष्ठ तनाव तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होने के कारण। अगला क्वेश्चन कि पास्कल किसका इकाई है? तो पास्कल किसका इकाई होता है? तो जो पास्कल होता है वह किसकी इकाई? दाब की होती है, दाब का। अगला है कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल को गर्म किया जाता है तब जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले घटता है और बाद में बढ़ता है। पहले घटता है तथा बाद में बढ़ता है। अगला है कि जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, तो क्यों फट जाती है? क्योंकि उनमें क्या होता है? पानी का जो आयतन होता है बढ़ जाता है। तो क्योंकि जब अधिक ठंड होती है तो यानी कि पानी क्या होता है कि जम जाता है, और जब पानी जम गया तो उसका क्या आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। तो आयतन जैसे ही बढ़ा तो भाई देखो, सटक जो है तो यानी कि पाइप जो है तो उनका यानी कि जो यानी कि आयतन है तो वो तो उतना ही रहेगा, वो तो बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर ये पानी का आयतन बढ़ेगा तो वो तो स्वाभाविक सी बात है, अगर फैल रहा तो फटेगा ही। तो क्या होता है? क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन कि जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये जो जल का वाष्प में परिवर्तन है ये कैसा होता है? तो भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक। अगला है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में, ठीक। रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? तो किससे मापते हैं? फेदोमीटर से, फेदोमीटर के द्वारा। अगला तो दोस्तों, अब यहाँ पे पूरी वीडियो कंप्लीट हुई। तो आपको ये क्वेश्चन और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। तो हम आपके लिए ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे, नए नए क्वेश्चनों की सीरीज, नए नए क्वेश्चन बैंक लेके आते रहेंगे। और आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक अपने एग्जाम के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।